वज़ीर आज़म की एक बार फिर पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश, बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मुस्तरद। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने कहा, दोस्त ममालिक ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों को ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम करार। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दुनिया के लिए भी अहम साबित हुई। हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर ब्रदर मुल्कों के सफ़ीरों से इजहार तशक्कुर। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। भारत को बाकायदा सफारती जराए से नोटिस देने का फैसला। मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। वजारत खारजा, कानून और आबी वसाइल ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत ने गैर कानूनी कदम उठाया। दोनों मुमालिक में नया मुआहदा होने तक पुराना एग्रीमेंट बरकरार रहेगा। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी भी जारी। बगैर बताए दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। LOC के करीब अखनूर में सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान बयानिए की जंग जीत गया। भारतीय मीडिया के साथ मोदी सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। पहलगाम ड्रामे के हक़ाइक़ सामने लाने पर ISPR का YouTube चैनल ब्लॉक कर दिया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर भी पाबंदी। इंतज़ामिया से कहकर काकुल अकेडमी में की गई तकरीर हटवा दी। पाकिस्तान का जवाबी वार। फेक न्यूज़ फैलाने में मुलव्वस भारत के 13 YouTube चैनल्स बंद कर दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साइबर पेट्रोलिंग बढ़ा दी। 11,132 सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक करवा दिए। शरंगेज़ों के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को तोड़ दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। भारत के एकतरफा इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म है, खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेंगे। इसहाक डार का पैनामा के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में इजलास। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मुल्की सूरत हाल और हुकूमती बयानिया और मुशावरत। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर अपोजिशन से बातचीत पर भी सलाह मशवरा। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। अमेरिका का मोदी सरकार को पैगाम। नायब अमरीकी सदर JD वेंस कहते हैं कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। दो जौहरी ताकतों के दरमियान गर्मा गर्मी पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान में दोस्तों के साथ करीबी राबते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस के मुताबिक वजीर खारजा ने भारतीय हम मनसब और पाकिस्तानी वजीर आजम से बात की। दोनों मुमालिक से जिम्मेदारी से मसाइल हल करने का कहा। पाक भारत कशीदगी। सदर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर बातचीत। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देगा। जौहरी ताकतों की जंग कहाँ जाकर ख़त्म होगी, कोई नहीं जानता। मुल्क के दिफा के लिए इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत। तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुश आइंद है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन करार। भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वतन के मुहाफिज हर दम तैयार। पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद तरीन हथियारों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर डाली। जवानों ने पेशेवराना महारत का जबरदस्त मुजाहरा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सदाकत पर सवालात क्यों उठाए। भारतीय फौजी क़यादत में तब्दीलियां। जनरल राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। लीक्ड रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया। फौजी और सिक्योरिटी इदारों के किरदार पर सवालिया निशान लग गया।
नकल के लिए अकल चाहिए, मगर मोदी सरकार नकाली में भी नाकाम। पाकिस्तानी तर्ज पर गंगा एक्सप्रेस वे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश, एक भी तैयारा लैंड न कर सका। दुनिया भर में भारत का मजाक बन गया। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। 8 रोज के दौरान 800 से जायद परवाजें मुतासिर, 170 करोड़ से जायद का नुकसान। एयर इंडिया ने मुआशी मदद के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। पहलगाम हमला, भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी, रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत का एतराफ। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, पाक भारत बाकायदा जंग का कोई इम्कान नहीं। मोदी सरकार के कश्मीरियों पर मजालिम जारी, 2000 बेगुनाह गिरफ्तार, 50 घरों को तबाह किया जा चुका। मीर वाइस उमर फारूक का आलमी बिरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई के 24 और 26 नवंबर के एहतजाज केसेस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 82 अफराद को 4 माह कैद की सजा सुना दी। 1074 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्त से खारिज। शानदाना गुलजार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब से नेदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, कहा अवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती, खुद को जवाब दे समझती हूँ। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पंजाब में अस्पतालों के इंडोर बंद करने का ऐलान। वजीर सेहत का मुकदमात दर्ज करवाने का इंदिया। हुकूमत ने डॉक्टर्स के प्रैक्टिस लाइसेंस मनसूख कराने के लिए पीएमडीसी को मुरासला लिख दिया। कराची में ट्रैफिक हादसात से शहरियों की अमवात का सिलसिला ना रुका। कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाम बहक, मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर शोलों पर काबू पा लिया। पंजाब में गुज़िश्ता रात तेज आंधी और तूफानी बारिश से 2 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए। पीडीएमए क्या आज के लिए भी बारिश का अलर्ट, बादल 4 मई तक बरसेंगे। इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद, बारिश और जालाबारी का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। बालाई सिंध और मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवा और बारिश की पेशगोई। इसराइल की बैनुल अक़वामी समंदरी हुदूद में भी दहशतगर्दी। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर माल्टा के करीब ड्रोन हमला, अमले के 12 और 4 इमदादी कारकुनान को रेस्क्यू कर लिया गया। गजा पर बमबारी में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज दमिश्क में सदारती महल के करीब भी बमबारी की। और PSL 10 के प्लेऑफ में रसाई की जंग। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ का जोर पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल पर शादाब 11 का पहला और बाबर 11 का 5वां नंबर। मैच में कामयाबी इस्लामाबाद को प्लेऑफ में पहुंचा देगी।